जय श्री श्याम। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही कर लूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हो गया। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर उसे ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको तो घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगलदीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले लिया तथा और भी घोड़े खरीदे थे उसने। अपने देश को फिर वो लेकर चला उन घोड़ों को। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि एक सौदागर कोई है जो घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई उससे घोड़े खरीद लिए। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेर लिया। राजा ने देखा कि यह क्या हुआ, ये क्या बात हुई कि घोड़े ने सिर फेर लिया मुझे देखकर। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेर लिया है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। तो राजा ने कहा, यह बात तो नहीं लगी मुझे। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने उसी घोड़े पर बैठकर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत जल्दी जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वह वन में एक साधु देखा उसने। एक कुटिया में बैठा था। तालाब जल से भरा भी वहां था। वहां जाकर राजा उतरा और घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। तो देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते रहो और इसे कंठ भी करते रहो। इस जिस प्रकार वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ते को लेकर खेलता रहे और पढ़ता भी रहे। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी और उसने देह देही पाई और स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला गया। इतने में राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बाहर आया तो देखा घोड़ा वो वहां मरा पड़ा है। राजा को चिंता हुई और बोला, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का मैं एक चैतन्य हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है। मैं बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत किया। पीछे से और सेना के लोग भी आ गए और राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ये 15वें अध्याय का महत्तम था जो मैंने तुमको सुनाया है। इसका बहुत अधिक पुण्य है सुनने वाले को और सुनाने वाले को। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 15वें अध्याय का महत्तम संपूर्ण हुआ।